अरे बच्चों, संजय 45 यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है ना। फिर से आज से हम लोग 50 से 53 क्वेश्चन है लगभग, उनके इतिहास के पढ़ेंगे। 2 दिन मैंने वीडियो नहीं डाल पाया अत्यधिक व्यस्तता के कारण, कुछ जो बहुत ज़रूरी काम थे जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं डाल पाए हैं। आज फिर डाल रहे हैं। आज से कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हो सकेंगे उतने वीडियो डालेंगे, ठीक है। तो इसी कड़ी में पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो बताना है। पहला क्वेश्चन ये है, भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ था? तो भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ था बच्चा? 710 ईस्वी में, 711 ईस्वी में, 712 ईस्वी में, 715 ईस्वी में। बताओ बच्चा कब हुआ था? तो इसमें जो मोहम्मद बिन कासिम है पहला तुर्क आक्रमणकारी था। तो कब किया था मैंने बताया भी था इसको, 712 ईस्वी में, ठीक है। चलो, पुर्तगालियों द्वारा लाई गई पहली फसल, लाई गई फसल जो थी तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय में शुरू की गई थी? तो वो शुरू की गई थी किसके? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, इनमें से कोई नहीं। तो पुर्तगालियों द्वारा लाई गई जो पहली फसल थी तंबाकू, उसमें जो है कौन किसके समय में हुई थी? तो जहांगीर के समय में हुई थी, ठीक है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था? बच्चा सभी को पता है क्वेश्चन, जिसने भी थोड़ा सा भी पढ़ा है उसको ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, जमान शाह, तैमूर लंग। तो नादिर शाह था जो ये चीज़ किया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? दाहिर को, जयचंद को, पृथ्वीराज चौहान को, लक्ष्मण सेन को। बच्चा मैंने बताया था मोहम्मद बिन कासिम तराइन के द्वितीय युद्ध जो था, द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। उसमें किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को हराया था। किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को हराया था, ठीक है। चलो आगे चलो। अगला क्वेश्चन है, लाख बख्श किसे कहा जाता था? बच्चा बहुत अच्छे से तो आपको पता है लाख बख्श किसे कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो लाख बख्श किसे कहा जाता था बच्चा? कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। चलो चलो अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। छः का कौन सा सही होगा बच्चा? तो छः का कौन सा सही होगा? इल्तुतमिश सही होगा। कौन सा सही होगा? इल्तुतमिश सही होगा। मीनार की नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डलवाई थी, लेकिन पूर्ण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। सिजदा एवं पाबोस प्रथा का आरंभ किसने किया था? रजिया, आराम शाह, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो सिजदा पाबोस किसने किया था बच्चा? बलबन ने। लौह एवं रक्त की नीति बनाई थी बलबन ने, इसी ने किया था, ठीक। चलो, निम्न में से किस शासक, क्वेश्चन पूछता है लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ऑप्शन आता है, तो वो सही होगा, ठीक है बच्चा। चलो अगला क्वेश्चन, सिजदा एवं पाबोस भी कौन सा है? बलबन ने, ठीक, बलबन ने किया था, ठीक है। निम्न में से किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया? अरे अगला क्वेश्चन यही आ गया। चलो ठीक है, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। आठवें का कौन सा सही होगा? आठवें का बी सही होगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन 9 नंबर, ठीक है। तूतीय हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता? तूतीय हिंद, हिंद का तोता कहा जाता अमीर खुसरो को, अलबरूनी को, ठीक, अबुल फजल को, फैजी को। तो 9वें का कौन सा सही होगा बच्चा? 9वें का ए, अमीर खुसरो को। तूतीय हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है, ठीक। किस सुल्तान ने सिकंदर शानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो 10वें का कौन सा सही होगा बच्चा? 10वें का सिकंदर ए शानी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। 11 नंबर का कौन सा होगा? अलाउद्दीन खिलजी। स्थाई सेना का बंदोबस्त इसी ने किया था, ठीक है। नगद वेतन भी प्रणाली इसी ने, घोड़े पर दाग की व्यवस्था इसी ने, बाजार नियंत्रण इसी ने, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? वारंगल, दौलताबाद, हम्पी, लाहौर। 12वां नंबर क्वेश्चन, 12 का कौन सा सही होगा? चलो बताओ। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से दौलताबाद गया था, ठीक है। दा से दिल्ली, दा से दौलताबाद, ठीक है। 12 का कौन सा सही होगा? बी सही होगा। चलो 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पागल कहा गया? नसरुद्दीन महमूद, मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर का कौन सा सही होगा? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल कहा गया। पागल क्या, ठीक। चलो, तैमूर लंग ने 1398 में किसके शासनकाल में आक्रमण किया? नसीरुद्दीन महमूद, मोहम्मद, मुबारक खिलजी, खिज्र खां, बहलोल लोदी। तो किसके? 14 का कौन सा सही होगा? 14 का नसरुद्दीन महमूद सही होगा, ठीक है।
1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो नसरुद्दीन महमूद के, तैमूरलंग ने। ठीक, चलो। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया था? मतलब किसने लगाया था? ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? आरोपित किया या लगाया? ठीक, इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। 15 का कौन सा सही होगा? 15 का सी, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ठीक, सिंचाई सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो 16 का कौन सा सही होगा? 16 का ए, फिरोज शाह तुगलक था जिसने सिंचाई पर कर लगाया था। ठीक, मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो 17 का कौन सा सही होगा बच्चा? 17 का बी सही होगा, एमबीटी था, मोहम्मद बिन तुगलक। चलो आगे, दिल्ली कि किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का कौन सा सही होगा बच्चा? 18 का सी सही होगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक, चलो। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? सिकंदर लोदी, अर्जुन देव, फिरोज शाह तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का कौन सा सही होगा? सिकंदर। गुलरुखी कौन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो कौन जाना जाता है? तो गुल्लुखी के नाम से कौन जाना जाता है बच्चा? सिकंदर लोदी ने जाना जाता है। ठीक, चलो आगे बढ़ो। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, उपरोक्त सभी। तो 20वें का कौन सा सही होगा बच्चा? 20वें का कौन सा सही होगा? 20वें का सी, मोहम्मद बिन तुगलक। सारे इधर उधर के काम किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय, शिवाजी, चंद्रगुप्त किसके में थे? 21 नंबर का बताओ, 21 का कौन? अष्ट दिग्गज की बात की है बच्चा, अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री था, कौन था? डोमिंगा पायस, बारबोसा, नूनिज। ए और बी दोनों। कौन सा सही होगा? 22 का बताओ, 22 का। चलो 22 का डी सही होगा, ए और बी दोनों। ठीक, चलो आगे। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ, ठीक, अमुक्तमाल्यद, ठीक, की रचना किसने? अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की थी? मल्लिकार्जुन देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय, तेनालीराम। तो 23वें का कौन सा सही होगा? 23वें का बताओ, 23वें का सी, कृष्णदेवराय। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? गुलबर्गा, बीदर, हम्पी, ये सभी। 24 का कौन सा सही होगा? 24 का सी सही होगा, हम्पी। ठीक है, चलो आगे। 24 के बाद कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलो। वर्ष 1565 ईस्वी में हुए तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया था? बहमनी, विजयनगर, दिल्ली सल्तनत, जौनपुर। 25 का कौन सा सही होगा बताओ बच्चों? 25 का कौन सा सही होगा? विजयनगर, बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर पतन हो गया था। ठीक, चलो। अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, शेख अब्दुल्ला, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। 26 नंबर का कौन सही होगा? 26 नंबर का ए सही होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चलो ठीक, आगे। कबीर कबीर के उपदेशों का संग्रह है शबक में, बीजक में, गुरु ग्रंथ साहिब में, इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर का कौन सा सही होगा? 27 का बी, बीजक में है। ठीक है, बीजक, साखी शबद रामायणी इसी में है। ठीक, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय गुरु नानक, चैतन्य, कबीरदास, रैदास। 28 का कौन सा सही होगा? चलो 28 का सी, कबीरदास। कौन सा है? कबीरदास। ठीक ठीक। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे मीराबाई, चैतन्य, कबीर, रैदास। 29 का कौन सा सही होगा? 29 का बी, चैतन्य थे। कौन थे? चैतन्य थे। चलो, नामदेव कहाँ के संत थे? बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। 30 का कौन सा सही होगा? 30 नामदेव बच्चा महाराष्ट्र, 30 का सी सही होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अद्वैत, उस दिन मैंने बताया था, अद्वैत के प्रवर्तक थे अद्वैत शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य। 31 का कौन सा सही होगा? 31 का ए। ठीक, अद्वितीय थे, शंकर अद्वितीय थे। चलो ठीक। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? भिवानी, लुधियाना, जालंधर, तलवंडी। तो 32 का कौन सा सही होगा? 32 का डी, तलवंडी। बहुत अच्छे से याद कर लो बेटा, आता है क्वेश्चन हमेशा। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। 33 का कौन सा सही होगा? 33 का सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, मनसबदारी प्रथा अकबर ने। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं।
33 का कौन सा सही होगा? सी सही होगा। ठीक है, चलो 34 नंबर क्वेश्चन। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है बच्चा? बताओ। 34 का बहुत अच्छा क्वेश्चन। तुर्की भाषा में लिखा है। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। फारसी, उर्दू, मंगोल, किस भाषा में लिखा? तो बच्चा 34 का बी सही होगा। ठीक है, 34 का कौन सा सही होगा? बी सही होगा। चलो अगला। निम्न में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप में पराजित हुआ था? शेर खां से निर्णायक, हुमायूं की बात की है बच्चा। खानवा युद्ध, चंदेरी युद्ध, चौसा युद्ध, कन्नौज युद्ध। बहुत अच्छे से मैंने बताया था इसकी कहानी। ठीक, चलो ठीक है। चलो, हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ। चलो कौन सा सही होगा? 35 का कौन सा सही होगा? 35 का डी सही होगा। ठीक, चलो। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? रोशन आरा ने, अबुल फजल ने, बदायूनी ने, गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा की बात की है तो हुमायूंनामा किसने? 36 का कौन सा सही होगा? रोशन आरा, अबुल फजल, बदायूनी, गुलबदन बेगम। तो डी सही होगा। कौन सा सही होगा? डी सही होगा। 36 का डी सही होगा। ठीक, गुलबदन बेगम ने किया। शेर शाह का मकबरा अवस्थित है कहाँ? रोहतासगढ़ में, कालिंजर में, सासाराम में, पटना में। मैंने बताया था बच्चा बहुत अच्छे से। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो बताओ कहाँ पर है, फिर से बताओ जल्दी से। तो सासाराम में है। कहाँ पर है? सासाराम में। अकबरनामा की रचना की फैजी, अबुल फजल, बदायूनी और अब्दुल रहीम खान खाना। 38 का कौन सा सही होगा बच्चा? अबुल फजल सही होंगे। कौन सही? अबुल फजल। अकबरनामा अबुल फजल। ठीक, आ से अकबर, आ से अबुल फजल। अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1570, 1572, 1575, 1576। बताओ। 39 का कौन सा सही होगा? बता। 1576 सही होगा। कौन सा सही होगा? 1576। किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो 40 का कौन सा सही होगा? 40 का बी ऑप्शन सही होगा। जहांगीर न्याय की घंटी लगवाया था। कौन लगवाया था? जहांगीर लगवाया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। आगे 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 आगे। हाँ, 41 नंबर। निम्न में से किसने निम्न में से किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, 41 नंबर का क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन कौन है? तो अकबर है, बाबर है, जहांगीर है, शाहजहां है। तो चित्रकला का सर्वाधिक विकास बेटा जहांगीर है। ठीक है, कौन सा है? जहांगीर है। और स्थापत्य कला में शाहजहां आएगा। तो स्थापत्य कला पूछा नहीं है तो जहांगीर सही है। ठीक, चलो आगे। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 42 का कौन सा सही होगा बच्चा? तो 42 का कौन सा सही होगा? सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? तो 42 का डी सही होगा। 42 का कौन सा सही होगा? डी सही होगा। चलो अगला। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, शेरशाह। 43 का कौन सही होगा? शाहजहां। 43 का कौन सही? शाहजहां। ठीक है, शाहजहां। चलो, किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। 44 का कौन सही होगा बच्चा? जहांगीर। अर्जुन देव को किसने दिया था फांसी की सजा? जहांगीर ने दिया था। ठीक ठीक। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? सबको पता है बच्चा। नूरजहां, गुलबदन बेगम, रोशन आरा, मुमताज महल। किसके? तो मुमताज महल के याद में बनवाया गया था। चलो अगला। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। 46 का कौन सा सही होगा बच्चा? तो नौवे गुरु जो थे गुरु तेग बहादुर थे, उनकी जो हत्या करवाई थी वो वहाँ से थे औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब। चलो 46 हो गया। 47 पढ़ लेते हैं हम लोग। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था? कैप्टन हॉकिंस, थॉमस रो, एडवर्ड टेरी, ऊपर में से कोई नहीं। तो 47 का कौन सा सही होगा? तो कैप्टन हॉकिंस आया था। ठीक है, कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था। ठीक, चलो। रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? अहमद शाह, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, बहादुर शाह। तो 48 का कौन सा सही होगा बच्चा? 48 का कौन सा? मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता था। रंगीला शासक। ठीक, रसिया शासक था। ठीक है, महिलाओं के कपड़े पहनकर दरबार में डांस करता था। ठीक है, चलो। किस मुगल शासक के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? अकबर, महाराणा प्रताप, शिवाजी, कृष्णदेवराय। 49 का कौन सा सही होगा बच्चा? 49 का सी। अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी किसे? शिवाजी को। ठीक, चलो। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था? तोरण, नागपुर, बैसीन और रायगढ़ में। तो 50 का कौन सा सही होगा बच्चा? रायगढ़। कहाँ पर? रायगढ़ में। ठीक, निम्न में से किसे जाट का प्लेटो, ठीक, अफलातून कहा जाता है? बदन सिंह, चूड़ामन, सूरजमल, राम सिंह कुका। तो 51 का कौन सा सही होगा? 51 का सी सही होगा। ठीक, सूरजमल।
51 का कौन सही होगा? सी सही होगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। गुरुमुखी लिपि के जनक थे गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह। तो 42 का कौन सही होगा? 42 का। गुरुमुखी के लिपि के लेखक थे गुरु अंगद थे। कौन थे? गुरु अंगद थे। किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? टीपू सुल्तान, सवाई जय सिंह, ठीक, चिकलिच खां और रणजीत सिंह। कौन सही है? 53 का बताओ। 53 का ए, टीपू सुल्तान। ठीक, किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? तो वह है टीपू सुल्तान। बेटा हम लोगों ने 53 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ लिए हैं और बहुत अच्छे। मध्यकालीन पूरा इतिहास खत्म हो गया है। दो वीडियो में, 2 या 3 वीडियो हैं बहुत ही अच्छे। इनमें से 100% मध्यकालीन इतिहास के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कवर कर लिए गए हैं। मेहनत आप करिए, इनको कई बार देख लीजिए। आप सपोर्ट कीजिए थोड़ा अच्छे से, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई भी कमी है तो उसको बताइए। कमियां सभी से होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। वैसे कोई दिक्कत नहीं, कोशिश की जाती है कि कमियां ना हो, लेकिन कमियां अगर हैं तो उनको बताने का कष्ट करें। ठीक है, मेहनत करते रहें बस। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में आपकी सफलता निश्चित है। ठीक है, आज अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा, बट आने वाले समय में जब आप देखेंगे कि इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, आप पेपर में जब देख करके आएंगे और वीडियो से मिलाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं ठीक था या नहीं ठीक था। ओके बेटा, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।